परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आज हम लोगों का पुनः सौभाग्य जागृत हो रहा है। तिलकदान करने में हमारी होड़ चली, भगवान आते गए, तिलकदान होते गए और अशोकनगर वालों को पुनः दीपावली के बाद नव वर्ष, अपन को कहना चाहिए नव वर्ष, उस नव वर्ष में भी हमें ब्रह्मचारियों का आगमन हो गया, संघ में प्रवेश की स्थितियां बन गई। और ऐसे खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से बाल ब्रह्मचारी परक भैया, जो कि जिनकी बहुत दिनों से भावना थी, जिन्हें प्रेम से दाजू भैया बोलते हैं। पिताजी का नाम था अजय जैन, माता श्रीमती बीना जैन, जन्म स्थान खांदू कॉलोनी। इनके दादाजी का नाम था सागरमल जी, जो कि 82 वर्ष के हैं। इनकी दादी जी श्रीमती बिमला देवी 80 वर्ष की हैं। दादाजी ने 50 साल तक समाज का करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आज भी वो समाज में है। इनकी जुड़वा बहन, ये एक भाई एक बहन जुड़वा थे, श्रीमती प्रियल जैन, जमाई राजा आकाश जी धरियावत। इन्होंने शिक्षा की है बीएससी नर्सिंग क्लिनिक, 3 वर्ष तक बड़ौदा में जॉब किया, 4 वर्ष घर का क्लिनिक खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा में चलाया और सब कुछ छोड़ करके दादाजी के इकलौते बेटे थे इनके पापा के इकलौते बेटे, ये मतलब परंपरा में इकलौते बेटे थे। सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव के चरण में, दादाजी इकलौते थे, पापा जी इकलौते हैं और बेटा भी इकलौता था। और सुनो, बहुत बड़ी बात बता दूं, तुमने नेमिनाथ भगवान की कहानी सुनी होगी। इनकी भी सगाई पक्की हो गई थी। इन्होंने कहा नहीं, सगाई हो गई तो हो गई, लेकिन मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, छोड़ करके नेमिनाथ के इतिहास को दोहराया। जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरु चरणों में श्रीफल लेके खड़े, दूसरे भैया जी दूसरी ओर खड़े। इनकी कहानी भी सुनाता हूं, पहले एक श्रीफल चढ़ जाए, देखना एक और अद्भुत नजारा होगा। विदिशा, जोरदार ताली बजाएं। सखी मंगल गाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, घर घर आनंद मनाओ। बुला रहा, एक मिनट, आज देखो संग में अभी परिवारजन को बुला रहा हूँ। उनके मम्मी पापा आ जाए, ऊपर आ जाओ, मम्मी पापा आ जाए। इनके मामा जी भी यहाँ पर आए हैं, जिनका नाम मनोज जी है, और इनके बहनोई भी यहाँ पर आए हैं। और खांदू कॉलोनी के तो श्रेष्ठी हमारे साथ आए, अशोक जी घुंघरावत है, और अपने क्या बोलते हैं मनोज जी पंचोरी, निशु पंचोरी, हरीश जी फूफा जी, और खांदू कॉलोनी में हमारे बांसवाड़ा के पंडित जी, प्रासु पंडित जी, जो भी साथ में आए आ जाएं। ऐसे परिवार के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। ओ प्रभु तोरण से रथ फेरो, हाय प्रभु तोरण से रथ फेरो, के राजुल उनके पीछे पड़ गई। देखो देखो के राजुल उनके पीछे पड़ गई हो जी। गुरु तोरण से रथ फेरो, हाथों ऊपर। अरे तुम लोगों ने बैराग नहीं लिया, लेकिन बैराग की अनुमोदना करो, हाथ उठाओ और जोरदार ताली बजाओ। हाथ उठाइए, तालियां बजाइए और ऐसे भव्य नजारे के साक्षी बनिए। आज सुनो, तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। आज एक अद्भुत नजारा होगा। जिज्ञासा समाधान के पश्चात हम सब एक शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसको बोलते हैं बिनौरी। यहाँ की महिलाएं पुरुषों सबको चलना है और शहर में अद्भुत नजारा प्रस्तुत करेंगे। 3 बग्गियां होंगी, बैंड होंगे, डीजी होंगे, पूरा परिवार होगा। और हम सब अगर इनके साथ जाएंगे तो एक बात मान के चलना, ऐसा लगेगा हम सब नेमिनाथ की बारात में गए थे। दूसरा परिवार देखो, एक अद्भुत नजारा आज का। जब महाराज श्री आहार के लिए निकले, बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया के यहाँ पड़गान हुआ। ऐसा ही अद्भुत नजारा था विदिशा का। शीतल सागर जी महाराज, जिनके यहाँ ऋषि भैया बोलते हैं, गुरुदेव गए और ब्रह्मचारी जी ने श्रीफल चढ़ा दिया कि मुझे संघ में चलना है। उसी दिन उपवास, उसी दिन दीक्षा हो गई। और ऐसे ही हमारे दीपक भैया के यहाँ आहार हुआ, जिनके पिताजी का नाम है अशोक जी, माता का नाम है श्रीमती मंजू जी, बहन आयुषी आरती जैन, शिक्षा कॉलेज बीए, अशोकनगर मध्य प्रदेश। आज इनके यहाँ नब्दा भक्तिपुर पड़गान हुआ और इन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जोरदार तालियां। इनका जन्म 2002, अब उम्र लगा लो कितनी है, 2002 का जन्म है। जन्म तारीख
23 साल की उम्र में, और ये भैया खांदू कॉलोनी वाले 30 साल की उम्र में आ गए। इनका आजीवन व्रत राधोगढ़ के पंचकड़ाक में हो गया था। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़े केसीआर अकाउंटेंट रहे। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गुरु चरणों के केसीआर बन गए। जोरदार ताली हो जाए। इनका परिवार भी पूज महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने खड़ा है। जीवन एक सेकंड, किसी भी पल में बैराग। हाँ देखिएगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों से अर्पण कर दिया। अब महाराज श्री स्वयं इनको उपकरण दे रहे हैं। कमंडलू, माँ जिनवाणी, जो इनके उपकरण हैं, क्योंकि ज्ञानार्जन करने के लिए यही उपकरण है, शौच आदि के लिए यही उपकरण है। अब इन्होंने लैट बात का त्याग कर दिया, खुले आसमान में जाएंगे। मुनि की चर्या, ऐलक जी की, छुल्लक जी की चर्या का पालन करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता, कोई पूर्व जन्म का त्यागी। सुधा सागर जी का आशीर्वाद हमें मोक्ष राह दिखलाता। गुरुदेव का आशीष पाया, पूरा जग धन्य हो जाता। गुरुदेव 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 गुरुदेव, ऐसे ही संत गुरुवर विद्यासागर जी न्यारे, इस काल को जो लगते हैं। सुनो, ये दोनों भैया जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और संघ में प्रवेश किया है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग इनके आगमन पर 9 बार नमोकार मंत्र का कायसर करें, विशुद्धि बढ़ाएं, भावना भाएं कि बहुत जल्दी दीक्षा हो और हम सब इनको मुनि महाराज के रूप में जल्दी से जल्दी देख सकें। ऐसी भावना के साथ कायोत्सर्ग। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। हाथ ऊपर उठाइए, अद्भुत नजारा देखिए। जबकि श्रमण योगी राष्ट्र संत गुरुदेव सुधासागर जी महाराज की आशीष की छांव, कोई 2 नवयुवा बिल्कुल नव दीक्षित ब्रह्मचर्य के संस्कार ले रहे हैं। नमोस्त गुरुदेव। देखो गुरुदेव की वाणी सुनो। लेकिन कोई काम जब गुरु के आशीर्वाद से होता है, ये कार्य मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन गुरु ने 3 बार बुला के कहा कि यह कार्य तुम्हें करना है और ब्रह्मचारियों को तैयार करके आगे बढ़ाना। और मैं कई बार इस संस्मरण सुना चुका हूँ कि आचार्य सिंह ने किस ढंग से आज उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की बराधस्त, उन्हीं के अंदर से दिया हुआ आशीर्वाद है कि ब्रह्मचारियों का एक निरंतर आना बना हुआ है। ये दोनों ब्रह्मचारी, और हम देखो कोई भी ब्रह्मचारी को, अनजाने ब्रह्मचारी को नहीं ले पाता। अब कोई आता है तो मैं सोचता हूँ कि भाई जमानत क्या है तुम्हारी, तो या तो उनके माँ बाप को बुला लेता हूँ। अब जैसे खांदू कॉलोनी से आए तो मैंने कहा भैया जमानत क्या है, तो अशोक घुंघरावत हैं, इन्होंने जमानत ली। फिर इनके मम्मी पापा तो हमारे पुराने जमानती निकल आए हैं। हाँ, इनके पहले ही से, इस बच्चे के पहले ही से इनके पापा हमारे परम भक्तों में रहे हैं। और दादा सागर मल जी, ये सब ऐसे समर्पित रहे हैं और इस समर्पित परिवार से आया। पहले बीच में चतुर्मास में आए, उनके फिर भी पक्के हो जाओ, फिर आज पक्के होकर के, दृढ़ होकर के, और फिर मैं तो थोड़ा कठोर हूँ ही,
हालांकि पहले ही दिन ज़्यादा कठोर बनता हूँ, बाद में थोड़ा और आपके अशोक नगर के बाबू इन्होंने भी बहुत पहले से, चतुर्मास जब हुआ नहीं था उसके पहले से ही इन्होंने अपना लगा दिया था नंबर। हमने कहा सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, विचार करेंगे, टालते टालते अब आज इनके यहाँ हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी अब मत टालना है। तो हमने कहा ठीक है, इन दोनों ब्रह्मचारियों को ये भी बहुत दिन से बहुत अपने सरल परिणामों से बहुत अच्छा आगे बढ़े। आप सब लोग भावना भाएं और अच्छा भावना भाएं। क्या भावना भाएं? हाँ हाँ, बस यही भाओगे, ये नहीं भाओगे कि जल्दी जल्दी हमारा भी ऐसा हो। हाँ, हम लोग भी जल्दी जल्दी मोक्ष मार्ग पर जाएं। ऐसी आप लोग इन प्रसंगों पर भावना करना चाहिए, भाव करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद, इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और आगे मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं, यही आशीर्वाद। महाराज श्री कह रहे थे हम कठोर हैं, ये कठोर नहीं है। आपने नारियल देखा ऊपर कठोर होता है, लेकिन जैसे ही नवनीत निकलता, गोला निकलता है तो कितना कोमल होता है। ऐसे ही पावन हृदय गुरुदेव के चरणों में जो आता है उसको शरण मिलती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं और आप लोग कायव सर करके अनुमोदना करें।